क्या जैकरी खुद को रोक सकता है इंसानों का खून पीने से, या फिर वो बन जाएगा दानव? और वहीं दूसरी तरफ क्या लॉरा लिंगटन इस खूनी खेल से खुश हैं या उन्हें और भी कुछ चाहिए? चलिए जानते हैं। जैकरी को पता चल चुका होता है कि वहाँ कोई है और वह पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जैकरी खुद को डॉज करता है और वह सीढ़ियों की तरफ भागता है। वह आदमी सिलेंडर लिए हुए उसके पीछे भागने की कोशिश करता है और उसे पूरी तरीके से वह श्योर होता है कि आज जैकरी को मार देना है। तभी अचानक से जैकरी उस पर हमला करता है और एक ही पंच में वो नीचे ढेर हो जाता है। वो आदमी जमीन पर होता है और जैकरी अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। उसे सिलेंडर दिखाई देता है। वह बिना देर किए हुए उसे उठाता है और उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, सामने वाला आदमी रोकता है। प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इस तरीके की बातें करता है। जैकरी रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और उसकी आंखों में एक लालिमा दिखाई देती है और वह कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास एक डील है। और वह आदमी सोचता है कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मेरे जिम का कोई भी आदमी, यहाँ तक कि मेरा ट्रेनर भी मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन इस एक पंच में इतनी ज्यादा ताकत थी कि मेरी पसलियां भी टूट गई। या एक आम आदमी नहीं हो सकता, जरूर इसके अंदर कुछ नई एबिलिटीज हैं। अब वहाँ पर जैकरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, बताओ, क्यों मैं तुम्हें नहीं मारूं। इसके बाद हमें जैकरी आगे जाता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी का क्या हुआ यहाँ पर कोई पता नहीं है, लेकिन तभी वह खुद को बताता है कि वह इंफॉर्मेशन जो उस आदमी से मिली है वह बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। 89वीं फ्लोर पर उसके हिसाब से डेमिन और उसके 3 साथी होंगे, बाकी 2 साथी 80वीं फ्लोर पर और 2 साथी 60 और एक 40 और 20 फ्लोर पर हैं, लोगों को रोकने के लिए। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। अब वह जैसे ही 20वें फ्लोर पर पहुंचता है, वह खुद को सतर्क करता है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ऊपर जाता है वहाँ सब खाली दिखाई देता है, जिससे वह हैरान हो जाता है। अब वह सोचता है कि जैसा कि मुझे पता था कि वो सारे के सारे एक टीम में नहीं काम करेंगे, सबको कैंडिडेट बनना है, इसीलिए वो दोनों ग्रुप केवल 89 और 79 फ्लोर पर होंगे। यही सोचते हुए वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था और वह कह रहा था कि मुझे पता है कि मुझे कैंडिडेट नहीं बनना, कि न ही मुझे इस ट्रेल को छोड़ के जाना है। तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं इसे बहुत आराम से धीरे धीरे करूं, एक आम आदमी के तरीके से, जब तक कि मेरे अंदर जो शैतान है वो जाग नहीं जाता। और इतने में ही उसका सर दर्द होने लगता है, उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है और वह अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ पूरी तरीके से लाल हो चुके थे, नसें पूरी तरीके से बाहर दिखाई दे रही थी और आंखें भी उसकी लाल हो गई। अब चारों तरफ उसे केवल लाल ही लाल दिखाई दे रहा है, जस्ट लुक लाइक अ वैम्पायर। और तभी इतने में ऊपर से कोई आदमी जंप करता है और वह तेजी से नीचे की ओर जंप करता है और नीचे अवाक खड़ा हुआ रहता है। तभी वह आदमी सोचता है, चूंकि मैं यस क्लास का हूँ और मेरे अंदर एक जेनेटिक खूबी है, मैं किसी भी आदमी को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ और मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया। यही सोचते हुए वह नीचे जंप करता है और उसे पकड़ता है और वो कहता है कि पीछे मत मुड़ना, आराम से खड़े रह जाओ। और वह अपनी शक्ति उस पर इस्तेमाल करता है और आगे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ केवल वैसा करो, लंबी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और धीरे से खोलो। अब जैकरी अपनी आंखों को खोलता है और वह अपने हाथ को देखता है तो वह पूरी तरीके से लाल होता है और तुरंत ही उसके गले को पकड़ लेता है और वह कहता है अब ये सारी चीजें क्या है। और वहीं जैकरी कहता है कि तुमने ये मेरे साथ में किया है, और वह मना करता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये तुम्हारी कोई गलतफहमी है, ये मुझसे नहीं हो सकता है। और वह सोचता है कि यह हिप्नोटाइज इस पर काम क्यों नहीं किया, जबकि इसकी क्लास मुझसे भी बहुत ज्यादा नीचे है। वह कहता है ठीक है, आंखों में से ये जो लाली है इसको खत्म करो, मुझे लाल लाल दिखाई दे रहा है, उसे सब खत्म करो। कांपते हुए चिल्लाता है कि यह मैं नहीं हूँ, मैं केवल हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर जो हुआ है ये मुझे नहीं पता है, ये कैसे हुआ है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वह उसे एक मुक्का मारता है जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब जिन्वू की नसें पूरी तरीके से बम्प कर रही हैं, खून का बहाव इतनी तेजी से दौड़ रहा है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इतने में ही वह उस आदमी को देखता है और उसके अंदर चल रहे ब्लड सर्कुलेशन को भी वो सुन सकता है और वह उसे खाने के लिए नीचे की ओर झुकता है। जैसे ही वह उसे काटने वाला होता है तभी उसे याद आता है और वह खुद को रोकता है और उससे दूर कर लेता है और वह सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब वह कांप रहा है। तभी उसके दिमाग में फिर से आता है और उसकी नसें उसको दिखाई देती हैं, उसके मुंह से राल टपक रही होती है, उसे खाने के लिए वो तैयार होता है। तभी वह खुद को थप्पड़ मारता है
कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं इंसान का खून पीऊंगा। और वह नीचे की ओर तेजी से भागता है और भागता है भागता है भागता है। तभी उसके बाप और उसके बाल काटने वाली दुकान दिमाग में आती है और अचानक से उसका पैर फिसलता है, वह नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। अब इस बारी जब वह उठता है तो उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही होती है कि मुझे सबसे ऊपर पहुंचना है। और वह खड़ा होता है और ऊपर की ओर देखता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। और वह ऊपर की ओर जाता है। तभी यहाँ हमें दिखाई देता है कि बटलर किसी से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि लेडी लिविंगस्टन एकदम ठीक ठाक है और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था सब कुछ एकदम वैसे ही चल रहा है और जल्द ही उनको उनका किंडरेड मिल जाएगा। और जैसा आपने कहा था महाराज, पहले जो हमारे साथ में हादसा हुआ था वो थोड़ी सी गलती के साथ में हुआ था। और तभी वह पूछता है कि कितनी देर और लगेगी, तो सामने कंप्यूटर पर बैठा आदमी बताता है कि लगभग खत्म हो चुका है। और वहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि लोग आपस में कट मर रहे हैं और वो जो आपस में टीम बना करके खेल रहे थे उनमें से जो कमजोर आदमी है वो उनको भी मार रहे हैं और अपनी बेस्ट मूव को वहाँ पर दिखा रहे हैं। यही सारी चीजें वहाँ पर चल रही होती हैं। और वहीं बटलर ताली बजाता है और कहता है ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखकर मिस लिगंटन को बहुत मजा आने वाला है। और तभी वह पूछता है कि जैकरी वॉल्स कहाँ है, तो कंप्यूटर पर बैठा आदमी कीबोर्ड कीज वगैरह प्रेस करता है और कहता है कि मैं देखता हूँ। तभी उसे मिल जाता है और वह बताता है कि वह जल्द ही 89 फ्लोर पर पहुंच जाएगा। और यहाँ जैकरी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था और उसके शरीर में खून बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और उसकी धड़कनें भी बहुत तेजी से चल रही है। उसके सामने जो भी आ रहा था वह उसे मारता हुआ आगे निकल जा रहा था। और तभी वह 89 फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर देखता है कि बहुत ज्यादा लोग आपस में मार काट कर रहे हैं आगे जाने के लिए, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहां पर खड़े हुए लोग जब उसे देखते हैं तो सबके सब हैरान हो जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब उसके अंदर नई ताकत, नई जोश आ चुका है, जिसके कारण जैसे उसे मारने की कोशिश करते हैं वह हवा की तरीके से वहां निकल जाता है और उन लोगों को समझ भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और वह ऐसा करते हुए काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। अब केवल सामने केवल एक आदमी बचा था, वही जो शुरू से उसे मारने के पीछे में है, जो एक लड़की के साथ में लड़ाई कर रहा होता है। और तभी जैकरी को देखता है, जैकरी उसे इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वह उससे कहता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, इस सीढ़ी से केवल एक ही आदमी जा सकता है और वो हूँ मैं। और वह उस पर तलवार से वार करने की कोशिश करता है। सामने खड़ी हुई लड़की उसे बताती है कि तलवार से बच करके उसमें जहर लगा हुआ है। और वह आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है कुतिया, ये मैंने तुम्हारे लिए सेव करके रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे ये लेना चाहता है। लेकिन उतने में ही जैकरी बहुत तेजी से फ्लैश के साथ में आगे निकलता है और वह उसका वार डॉज करता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और अगले ही क्षण उसके हाथों को तोड़ देता है और तलवार उसके हाथ से ले लेता है और उस पर लगे हुए खून को वो देखता है और उसे वह चाटता है, जिसे देख करके दोनों के दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वह कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है और इसका टेस्ट भी बहुत गंदा है, मुझे कोई अच्छा खाना चाहिए जो इस सीढ़ी के उस पार होगा और मैं जल्द ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। और वह खुशी के साथ में लॉरा लिविंगस्टन को याद करता है और कहता है कि मेरी भूख वहीं जाकर के समाप्त होगी। वह उन्हें बिना मारे ही आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे वो सीढ़ियों पर चढ़े जा रहा है। नीचे लोग उसे देख रहे हैं। उसके आगे जाने के बाद में वहां पर खड़ी हुई लड़की वह उसके पीछे भागती है, जिसे देख करके डेमिन भी परेशान हो जाता है और वह भी उस तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचने वाला होता है वहां पर खड़े सारे के सारे लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदर जाना होता है। और वह उनसे कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ, प्लान पर अभी भी टिके रहो। लेकिन वो नहीं सुनते हैं और वह चिल्लाते हुए मार काट करना शुरू करते हैं। तभी वहां पर गेट बंद हो जाता है और हमें बहुत सारे लोग वहां पर कटे हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ खून के धब्बे और खून से सना हुआ पैरों की छाप भी जाती है और वहां लंगड़ाता हुआ घायल आदमी भी जाता हमें दिखाई देता है। और वह कह रहा होता है कि यह बहुत ज्यादा मुश्किल है एक वैम्पायर बनना, और वो डेमिन होता है। और वह भी धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ता है। तभी मिस लिविंगस्टन को पता चलता है वो 3 कैंडिडेट्स जिनको चुनना था वो आ चुके हैं और वो आपके पास में जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? तो वह कहती है बहुत अच्छे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने मेरे लिए एक बहुत अच्छी डिश पेश की है, वो 3 आदमी जो कि बहुत डिलीशियस होंगे। और वह कहती है कि यह कितना ज्यादा एक्साइटिंग होगा और वह सारी चीजों की तैयारी करती है, अपने फोक
फोक और चम्मच को भी तैयार करती है। अब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चमकदार जलती हुई झूमर, जहाँ पर संगीत चारों तरफ फैला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं और डांस कर रहे हैं। यह बहुत ही रमारम पार्टी चल रही होती है और तभी दरवाजा खुलता है। वहाँ से वो तीनों सामने हमें दिखाई देते हैं और वहाँ लोग कहते हैं कि अब शुरू हो चुका है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ।